अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड तो अभी तक एक भी प्लेयर साइन नहीं हुआ, आप सब जानते हो। और आज का टॉपिक भी उसको लेके है, मैनचेस्टर यूनाइटेड का ट्रांसफर विंडो। बट ट्रांसफर विंडो को लेकर ऐसा कुछ बात करने का तो है नहीं, पर जो हो रहा है और कल जो एक्चुअली एक बहुत बड़ा सा एक बम आके गिरा है मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब में। ऑब्वियसली इसके पहले भी ये हो चुका था, फिर ये होने वाला है और आखिर में ये होगा भी, आज नहीं तो नेक्स्ट सीजन ये होने वाला है। बट क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ट्रांसफर रिक्वेस्ट दिया है कि उनके लिए अगर कोई भी अच्छा ऑफर आए तो मैनचेस्टर यूनाइटेड उस ऑफर को सुने और उसको कंसीडर करे और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कंसीडर करे क्लब छोड़ के जाने के लिए। और मैनचेस्टर यूनाइटेड बोर्ड ने बता दिया है कि नहीं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज नॉट फॉर सेल नाउ, बट कुछ चीज़ों को लेके मैं कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा, कुछ चीज़ बोलना चाहूँगा आप लोगों से। कि पहले तो है, जितने भी मैनचेस्टर यूनाइटेड सपोर्टर्स हैं, मैं भी मैनचेस्टर यूनाइटेड सपोर्टर्स हूँ, और जितने भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो सपोर्टर हैं, जो कि सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो सपोर्टर हैं, एंड राइट नाउ दे आर सपोर्टिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड ओनली बिकॉज ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जब मैं जानता हूँ इतने बहुत सारे ऐसे भी सपोर्टर्स हैं। डोंट बी डिसहार्टेड विथ एनी ऑफ द कमेंट्स अगर आपको खराब लगे, बट दैट्स ट्रू कि ये जो सागा अभी चल रहा है। हाँ, पहले ये लगा था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो लिंक हो रहे थे बायर्न म्यूनिख के साथ, जो लिंक हो रहे थे वो चेल्सी के साथ, जो लिंक हो रहे थे वो और भी अदर्स क्लब के साथ, पीएसजी, नेपोली, कुछ भी वगैरह हो जाए। सो ये काइंड ऑफ एक ऐसा एक ट्रिक्स था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ताकि और भी ज्यादा एक्टिव हो जाए ट्रांसफर मार्केट में आके। बट उसके बाद कल दूसरा बम आया फिर से, और वो आया बार्सिलोना के प्रेसिडेंट से। क्या उन्होंने कल एक यू टर्न लिया और कहा कि फ्रैंकी डी यॉन्ग को वो अपने पावर में रहने वाले हर एक तरीके से उनके पास जितना भी पावर है उसको उनका वो इस्तेमाल करके फ्रैंकी डी यॉन्ग को वो क्लब में रखना चाहते हैं और वो रखने का कोशिश करेंगे। लेकिन इशू एक ही है, फ्रैंकी डी यॉन्ग का जो सैलरी है वो सैलरी स्ट्रक्चर अभी बार्सिलोना नेक्स्ट जो फिनेंशियल ईयर अभी चल रहा है इसमें वो सैलरी नहीं रख सकता है बार्सिलोना। बट दे विल ट्राई एवरीथिंग टू कीप फ्रैंकी डी यॉन्ग। सो अभी रोनाल्डो वाला किस्सा है, फ्रैंकी डी यॉन्ग वाला किस्सा है। वैसे भी यूनाइटेड कभी किसी प्लेयर को इतना कम समय में झटक से ट्रांसफर कर ले, ऐसा प्लेयर आता नहीं है। ये लंबा ट्रांसफर सागा चलता रहता है, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों का फायदा होता है। सो इट्स समथिंग डिफरेंट काइंड ऑफ इशू। बट हाँ, जो अभी पहला जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाला पार्ट, चलिए एकदम वापस चले जाते हैं लास्ट सीजन में। इट वॉज क्रिस्टियानो रोनाल्डोज होम कमिंग अगेन। जब वो दिन मुझे आता तब मैं वीडियो वगैरह नहीं बनाता था, अगर बनाता तो शायद उस दिन का वो जो क्रेजीनेस जो हम सब मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस ने उस दिन जिस तरीके से क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ये ट्रांसफर हमने एंजॉय किया था, हमने सेलिब्रेट किया था। मुझे अभी भी याद है कि मैं यहाँ पे घर पे ऊपर मेरे फर्स्ट फ्लोर पे जैसे ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो का हियर वी गो हुआ था, और मतलब हर एक सोर्स से वो कॉन्फर्म हो चुका था कि रोनाल्डो इज कमिंग, मैं इस पूरे घर में अकेले ही वीवा रोनाल्डो ये कर रहा था। और फिर वो करते और फोन में मेरे साथ मेरे एक दोस्त भी थे, और वो फुटबॉल के बारे में उतना कुछ जानते नहीं है। वो सडनली देख के बोल रहे थे कि क्या हुआ, पागल हो गए हो क्या। बट ये फुटबॉल फैंस का इमोशन अगर कोई न्यूट्रल हो वो समझ में नहीं आया, उनको लगेगा ही कि ये पागल है। सो वो हमने किया था। उसके बाद वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो न्यूकासल के साथ ओल्ड ट्रैफोर्ड में जब पहले उतरे, इट वाज अ ब्रिलियंट मैच, इट वाज अ क्रेजी एटमॉस्फेयर, हमने एंजॉय किया। फिर हमने उनका हैट्रिक एंजॉय किया, हमने उनका फ्री किक से गोल एंजॉय किया, हमने उनका वो शार्प हेडर्स एंजॉय किया। पूरा सीजन हमने एंजॉय किया क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ही सिर्फ, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड तो पैथेटिक था ही। तो उसमें से एक पॉजिटिव जो मतलब एक पॉजिटिव वाइब
एक आशा की किरण बोल के जो चीज बचा हुआ था वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही बचा हुआ था। फिर हमने टॉप 4 स्पॉट हमने खोया। स्पर्स आर्सेनल ने हम लोग को हर एक तरीके का मौका दिया था, हमने टॉप 4 स्पॉट खोया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और डेविड डी गया चाह रहे थे, परफॉर्मेंस के बाद परफॉर्मेंस दिए जा रहे थे, बट हमने खोया। फिर आया एरिक टेन हैग का न्यूज, फिर बहुत सारे र्यूमर्स हुए, एरिक टेन हैग रोनाल्डो को नहीं चाहते हैं, एरिक टेन हैग रोनाल्डो के साथ काम करना नहीं चाहते हैं, ही डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ प्लेयर्स, ही डोंट लाइक बिग नेम्स। एरिक टेन हैग आए, फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और उन्होंने सिंपली बता दिया रोनाल्डो मेरे प्लान पे है। और उन्होंने उनसे ये पूछा गया कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट कैन रोनाल्डो प्रोवाइड्स, उन्होंने एक ही आंसर दिया था, गोल्स। ऑब्वियसली इस टूटे हुए गंदा टीम के साथ भी 24 गोल्स कर सकते क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो अच्छे टीम में जाके ऑब्वियसली उनका स्कोर तो ज्यादा होने वाले। बट द मेन पॉइंट इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो डिजर्व टू प्ले यूएफए चैंपियंस लीग। ऑब्वियसली ही इज मिस्टर चैंपियंस लीग और वो डिजर्व करते चैंपियंस लीग खेलना। मैनचेस्टर यूनाइटेड इस साल यूरोपा लीग खेल रहे हैं, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड में अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूरोपा लीग खेलेंगे तो मेसी के साथ उनका जो राइवलरी है कहीं ना कहीं वो पीछे आएगा, क्योंकि उनको यूरोपा लीग खेलना पड़ेगा। बट शायद ये डिक्लेरेशन जो कि रोनाल्डो ने अभी किया है, आई डोंट नो कि रोनाल्डो ने ही किया है, बिकॉज उनका कोई ऑफिशियल मतलब स्टेटमेंट तो बाहर आया नहीं है। वैसे भी रोनाल्डो को लेके बहुत सारे र्यूमर्स तो बनते रहते हैं फॉर प्रॉफिट्स। सो अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ये ट्रांसफर रिक्वेस्ट दिया है, देन ही इज नॉट गोइंग टू लूज आवर रेस्पेक्ट। और हम लोग का रेस्पेक्ट वो अगर लूज करेंगे भी उनको कुछ आएगा जाएगा नहीं, हम लोग तो बहुत छोटे किस्म के सपोर्टर्स हैं। बट आई थिंक एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड सपोर्टर, बिकॉज सब प्लेयर के ऊपर पहले ये क्लब है, मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी जिस सिचुएशन पे है, अगर ये ट्रांसफर रिक्वेस्ट रोनाल्डो मई महीने में दे देते, जून महीने में दे देते, शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड would go for a proper नंबर 9, शायद मार्केट में वो और एग्रेसिवली एक नंबर 9 के लिए जाते हैं। हाँ, अभी भी वो एग्रेसिव नहीं है मार्केट में, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड शायद वो गलतियां दोहराना नहीं चाह रहे जो उन्होंने पहले दोहराया था। अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत देख बूझ के, और अब जब भी मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी खराब टाइम चल रहा है ना, तो जब भी खराब टाइम चल रहा है इतने बड़े क्लब का, तो बाकी जितने भी क्लब्स हैं जिनके साथ नेगोशिएशन हो रहे हैं वो तो इनका फायदा उठाएंगे ही प्रोनाउंसिएशन अगेन, उठाएंगे ही। बट अभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक प्लान पे थे, प्री सीजन टूर का सिर्फ 7 दिन या 6 दिन ही बचा हुआ है, और रोनाल्डो को अभी प्री सीजन टूर पे भी जाना था। एरिक टेन हैग एक प्लान बना चुके हैं, उन्होंने मिडफील्डर साइन करने के लिए वो यूनाइटेड ऑलरेडी ऑन देयर वे। शायद एरिक्सन आ जाए, शायद फ्रैंकी डिजोंग आ जाए, एक लेफ्ट बैक साइन हो चुका है, शायद एंटोनी भी आ जाए। बट क्रिस्टियानो रोनाल्डो अभी जो ट्रांसफर रिक्वेस्ट उन्होंने दिया है, आई थिंक दिस इज नॉट करेक्ट। दिस इज नॉट करेक्ट इन द सेंस बिकॉज नाउ यूनाइटेड हैव टू चेंज देयर ट्रांसफर स्ट्रेटेजी एट दिस मोमेंट, जबकि बाकी सारे टीम्स ऑलरेडी अपने स्ट्रेटेजीज बना के वो सक्सेसफुली कर चुके हैं। आई विल नॉट ब्लेम क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं चैंपियंस लीग फुटबॉल। बट somehow from the core of my heart, जो कि मैं पहले भी सोचता था, अभी भी सोच रहा हूं और आगे भी सोचूंगा, somehow Wayne Rooney is more a club legend than Cristiano Ronaldo, बिकॉज जब मैनचेस्टर यूनाइटेड डेविड मोयस के टाइम पे 7 नंबर पे खत्म किए थे, चेल्सी ने बहुत बड़ा ऑफर दिया था वेन रूनी को। वेन रूनी जा सकते थे, उनके पास भी चैंपियंस लीग फुटबॉल नहीं थी, बट उन्होंने नेक्स्ट सीजन खेल के चैंपियंस लीग फुटबॉल फिर वापस लाए थे। उसके बाद भी यूनाइटेड चैंपियंस लीग फुटबॉल नहीं खेल पाया, बट ट्रॉफी लेस गया। बट वेन रूनी ने वो एज ए यूनाइटेड लेजेंड वो काम करते रहे जो एज ए यूनाइटेड लेजेंड वो कर रहे हैं, जो करना चाहिए। अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस सिचुएशन से यूनाइटेड से बाहर जाते हैं, ऑब्वियसली ये सोशल मीडिया उनको छोड़ेगा तो नहीं,
क्योंकि पहला जो उनके ऊपर दाग आएगा वो आएगा कि जो टीम सेकेंड पोजीशन पे खत्म किया था इसके पहले वाला सीजन, उसी टीम को आफ्टर अपग्रेडिंग विथ रोनाल्डो वो टीम अभी 6th नंबर पे खत्म किया है। आई नो दिस इज टोटली एब्सर्ड टू पॉइंट योर फिंगर टुवर्ड्स रोनाल्डो, बट ये बातें उठेंगे क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस सीजन अगर ये रह जाते और अगर रह जाएं और प्रीमियर लीग में, हाँ रियलिस्टिक सोच नहीं है बट बहुत कुछ हो सकता है। अगर प्रीमियर लीग में क्लिक कर जाए टेन हैग इनिशियल स्टार्ट से ही, अगर प्लेयर्स क्लिक करने लगे, टीम अभी भी है, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम उतना भी गंदा नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। डोंट गो फॉर दो सोशल मीडिया ट्रोल्स, बट ये टीम उतना भी गंदा नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो रह जाते, यूरोपा भी जीत जाते, एफए कप, कर्लिंग कप, 3 ट्रॉफीज तो है जो यूनाइटेड अभी भी जीत सकते हैं, उनके पास वो टीम है। और एरिक टेन हैग आने से एक वेल ड्रिल्ड और एक वेल मैनेज्ड टीम उतरने का एक बहुत चांसेस है। आई डोंट थिंक कि वो खराब होता। रोनाल्डो के पास शायद और भी गोल स्कोरिंग चांसेस आते। लास्ट सीजन इट वाज डिफिकल्ट, ओले सैक होने के बाद रोनाल्डो जब आए थे टीम का बैलेंस थोड़ा बिगड़ा था क्योंकि गेम प्लान स्ट्रेटेजीज में चेंजेस आए थे। रोनाल्डो परफॉर्म करते गए, दूसरे प्लेयर्स आउट परफॉर्म्ड होते गए और उनके पास देख के भी नहीं लगा था कि वो रोनाल्डो के हाइट को मैच कर पा रहे, भाई उनके पास वो इच्छा भी नहीं था। तो रोनाल्डो सिंगल हैंडेडली यूनाइटेड को लास्ट सीजन वो घसीट के 6th पे लेके आए हैं, जो कि शायद अगर वो ना रहते तो शायद 8, 9, 10 में भी खत्म हो सकता था। लेकिन इस सीजन अगर रोनाल्डो रह जाए और उनके साथ वो यूनाइटेड को टॉप 4, टॉप 2, टॉप 3 में खत्म करवाएं, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट विनिंग इंग्लिश प्रीमियर लीग क्योंकि ये एकदम से रियलिस्टिक नहीं होगा, बट समटाइम्स मैजिक्स हैपेंस। और अगर बाद बाकी जो 3 ट्रॉफीज हैं उनके लिए भी ये जो क्लब मतलब कप ट्रॉफीज है उनके लिए फुल थ्रोटल मैनचेस्टर यूनाइटेड कोशिश करे और अगर जीत भी जाए 3 नहीं 2, 1 कुछ भी, वो भी एक अचीवमेंट के रूप में ही माना जाएगा। बट एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड सपोर्टर आई होप क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्टेज, बट अगर उनको रहना है तो इधर में फोकस्ड होके ही रहना है। अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जाना चाहते हैं और वो फोकस्ड नहीं है मैनचेस्टर यूनाइटेड के इस दौरे में जहां पे मैनचेस्टर यूनाइटेड इतना खराब दौर से गुजर रहा है, अगर वो नहीं चाहते हैं कि उनके पास वो फुटबॉलिंग टाइम नहीं है, वो चाहते हैं कि बड़े क्लब में जहां पे ऑलरेडी बड़े प्लेयर्स भरे हैं और वो जाके ट्रॉफीज जीतना चाहते हैं, पर्सनल कुछ अचीवमेंट्स करना चाहते हैं, उनको वो फ्रीडम है। ऑब्वियसली मैनचेस्टर यूनाइटेड को उनको छोड़ देना चाहिए, बिकॉज जो प्लेयर नहीं चाहता है टू बिकम द पार्ट ऑफ दिस फ्रस्ट्रेटेड एंड दिस जर्नी, जो कि आसान नहीं होगा इस सीजन, अगर वो नहीं चाहता इस जर्नी का पार्ट होने के लिए, वो अगर राजी नहीं है तो आई थिंक उनको जाना चाहिए, उनको छोड़ देना ही चाहिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन टीम का डाउन होगा, जो कि रोनाल्डो रहने से नहीं हो सकता। रोनाल्डो अगर रहेंगे वो फुल्ली फोकस्ड ही रहेंगे। सो आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसफर सागा इज गोइंग टू हैपन फॉर नेक्स्ट 30 days, बट क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगर चले जाते हैं, आई विल नॉट डिसरेस्पेक्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑब्वियसली उन्होंने जो कुछ भी किया है फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट कहीं ना कहीं खराब ये लगेगा कि हमारे सबसे बड़े लेजेंड को, जिनको हम मानते हैं कि यूनाइटेड के सबसे बड़े लेजेंड्स में वो आते हैं, कहीं ना कहीं सबसे खराब टाइम पे यूनाइटेड को वो छोड़ चुके हैं या फिर छोड़ने वाले। होप वी विल अगेन sing and we will again hear that Viva Ronaldo, but I don't know what is going to happen. Frankie de Jong का क्या होगा still नहीं मालूम है, what will happen with Frankie de Jong, but let's hope for the best. But सबसे पहले, और सर आखिर में एक बात बोलना चाहूंगा, सब कुछ के ऊपर ये क्लब है, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड, एंड आई लव मैनचेस्टर यूनाइटेड। Bye guys.